हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तर्कवीर बैच में मैं आप सभी को कंप्लीट रीजनिंग करा रहा हूं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 करने वाले हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इससे पहले हमने 2 चैप्टर और कर रखा है, चैप्टर 1 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और चैप्टर 2 कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस करिए और लेक्चर नंबर 1 से वीडियोस फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आज लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं हम, जिसमें कि हम डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एक तो आता है सिंपल पैसेज बेस्ड, ये आपका प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। इसके बाद आता है कोडेड बेस्ड, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है। फिर आता है एडवांस्ड कोडेड बेस्ड। इसमें क्या रहता है कि आपका आइदर का केस रहेगा, ठीक है। आपका जो डायरेक्शन रहेगा और जो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस आपके आइदर केस में रहेंगे। डिस्टेंस के बगल में ब्रैकेट में लिख दिया जाए कोई नंबर और आपको लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा वो नंबर से डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, ठीक है। इस टाइप के एडवांस कोडेड बेस्ड रहते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले तो डायरेक्शन समझिए कि डायरेक्शन किस तरह से होता है। सारा कुछ 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, जिसमें से 2 हॉरिजॉन्टल होता है, 2 वर्टिकल होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है ईस्ट और वेस्ट, वर्टिकल डायरेक्शन होता है नॉर्थ और साउथ। फिर 4 सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो 4 सब ऑर्डिनेट हुए, 4 आपके नॉर्मल हो गए, इसमें कि 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक है। अब आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, साउथ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, साउथ वेस्ट ही क्यों बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट ही क्यों बोलते हैं। वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ, ईस्ट साउथ ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं? इसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपको पता आप कमेंट्स में बताइए, नहीं पता तो वीडियो में बने रहिए, मैं बीच में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, सबऑर्डिनेट डायरेक्शन सारा कुछ बता दिया है। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्शन डिस्टेंस के लिए ये चैप्टर। बचपन में आपने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में। अब आप सोच रहे हो कि रीजनिंग क्लास में मैथ्स क्यों पढ़ना है, तो देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसमें क्या रहता है कि 2 डिस्टेंस के बीच में एक हाइपोटेनस बन रहा होता है और तीनों मिलाकर एक राइट एंगल बन रहा होता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का लगाते हैं। जिसमें कि देखिए इस वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस वाले साइड को हम बेस बोलते हैं और इस वाले साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। किसको किसको? ए बी जो है आपका वो परपेंडिकुलर है, BC आपका बेस है और AC आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। इसे हम कुछ वेरिएबल दे देते हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर को P, हाइपोटेनस को H और बेस को B, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब अगर आपको ये फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट निकाल देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर आपको ये वाला पार्ट चाहिए तो इसके लिए इस वाले पार्ट का स्क्वायर और इस वाले पार्ट का स्क्वायर निकाल के जोड़ के दोनों को रूट निकाल दीजिएगा तो आपका H आपको मिल जाएगा, ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने समझा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको याद करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। हमेशा याद रखना है ये चीज। सबसे पहला चीज, ऑलवेज अज्यूम योरसेल्फ टू फेच द डायरेक्शन एज लेफ्ट एंड राइट एट एनी पॉइंट। कहीं पे लेफ्ट कहीं पे राइट जाना है तो अपने आप को वहां पे रख के देखिए, अगर आप वैसे रहते तो वहां पे आप लेफ्ट लेते, राइट लेते, क्या लेते, और आपका जो लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा, आपका जो राइट होगा वही इसका राइट होगा, ठीक है। अगर आप नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो, अगर आप ईस्ट को फेस किए तो आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा, तो आपका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ऊपर, और आपका राइट नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज ट्रीट नॉर्थ डायरेक्शन एज योर ओन डायरेक्शन। जब भी अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग डायरेक्शन अगर नहीं दिया हुआ तो आप नॉर्थ से ही शुरू करिएगा। इससे ऐसा होता है ना कि आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, जो आपका लेफ्ट रहता है वही लड़के का भी या लड़की का भी लेफ्ट रहेगा, जो आपका राइट रहेगा वही पर्सन का भी राइट रहेगा, इसलिए नॉर्थ लेने को बोला जाता है आप सभी को। बी एक्स्ट्रा कॉशियस वाइल डीलिंग विद साउथ डायरेक्शन। अब जब साउथ डायरेक्शन आप डील कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन की बात है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप अभी ऊपर की ओर फेस किए हुए थे, तो आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट, आपका राइट इसका राइट था। अब ये पर्सन क्या किया, नीचे की ओर साउथ की ओर फेस कर दिया। अगर साउथ की ओर फेस कर दिया, जो आपका लेफ्ट है वो इसका राइट हो जाएगा, जो आपका राइट है उसका लेफ्ट हो जाएगा। क्योंकि आप ही खुद को यहाँ इमेजिन करिए, अगर आपका फेस इधर रहता तो आपका राइट ये वाला होता, आपका लेफ्ट ये वाला होता, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रीट योर लेफ्ट हैंड एज राइट एंड राइट हैंड एज लेफ्ट व्हाइल डीलिंग विद साउथ डायरेक्शन, ठीक है। बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉइंग द फिगर।
डू नॉट ड्रॉ शॉर्टर डिस्टेंस लाइन बिगर देन द स्मॉलर लाइन। देखिए दो लाइन है, ठीक है। अब मान लीजिए 3 मीटर है और आपको 2 मीटर अगला लाइन बोलने को बोला गया, तो आप 2 मीटर ऐसे लीजिएगा, यानी कि 2 मीटर इतना ले लिया हम। तो हमेशा जो आप डिस्टेंस लीजिएगा बड़े लाइन से छोटा लाइन को, मतलब बड़े डिस्टेंस से छोटे डिस्टेंस का लाइन को छोटा रखिएगा, ठीक है। इफ इन एनी क्वेश्चन इनिशियल डायरेक्शन इज नॉट गिवन, ट्रीट नॉर्थ डायरेक्शन एज योर इनिशियल डायरेक्शन, सॉल्व द क्वेश्चन। वही बात है कि अगर डायरेक्शन नहीं दिया हो तो नॉर्थ को अपना डायरेक्शन आपको लेना होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल पैसेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से रहता है, ये एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप साथ साथ सॉल्व करते हैं, अगर आपको आता है वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं आता तो मेरे साथ साथ देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद सॉल्व करिएगा। परमिला के बारे में बोला जा रहा है, परमिला वॉक्स 15 मीटर साउथ, जैसे बोला गया आप वैसे करिए। परमिला मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ पे परमिला खड़ी है, यहां से परमिला 15 मीटर साउथ गई, ठीक है। देन टर्न टू हर राइट, अब वो अपना राइट मुड़ेगी, अपना राइट यानी कि आपका लेफ्ट, ठीक है। तो अपने राइट मुड़ी एंड वॉक 15 मीटर, और 15 मीटर फिर से चली, तो इधर मुड़ के 15 मीटर फिर से चली, ठीक है। देन टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 10, फिर लेफ्ट मुड़ी, अब फेस उसका इधर है तो लेफ्ट मुड़ेगी, तो इधर नीचे तरफ मुड़ेगी, नीचे मुड़ के 10 चली। देखिए अब 15 से छोटा हम 10 को लिए हैं। अगेन टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर यहां से लेफ्ट मुड़ी, ठीक है। इस वाले पॉइंट से फिर से लेफ्ट मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, और कितना चलिए 15 मीटर, तो 15 मीटर इधर चलेगी। अब देखिए दोनों ही लाइन 15 मीटर, तो दोनों को बराबर रखने की कोशिश करिए, ठीक है। यहां पे आया, अब क्या बोला, हाउ फार शी इज फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन उसका ये था, फाइनल पोजीशन उसका ये है, तो कितनी दूरी है, तो 15 मीटर ये, और ये वाला कितना दूरी होगा, तो ये वाला देखिए इस लाइन के बराबर है, तो ये 10 मीटर होगा। तो 15 और 10 25 मीटर की दूरी पर है परमिला अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हुआ है। फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं ताकि वहां पे ब्लेंड ना हो जाए वो लोगों के साथ, ठीक है। पूनम जो है पॉइंट ए पे खड़ी है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए पूनम मूव्स 3 मीटर, पॉइंट ए मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं पॉइंट ए को, ठीक है। पूनम वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट टू रीच बी, पूनम यहां से 3 मीटर वेस्ट में चली और बी को पहुंची, ठीक है, ये 3 मीटर है। देन शी टेक्स a left turn to move 4 मीटर, ठीक है। देन शी टेक्स लेफ्ट टर्न, यहां से वो लेफ्ट टर्न ली और 4 मीटर चली, तो 3 से बड़ा रखेंगे 4 मीटर को, और सी पहुंच गई, रीच सी। देन शी टेक्स राइट टर्न एंड मूव 5 मीटर टू रीच डी, यहां से राइट टर्न ली, राइट टर्न मतलब इधर जाएगी और 5 मीटर चलेगी, ठीक है, और डी पे पहुंच जाएगी। फ्रॉम देयर शी टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव 6 मीटर, यहां से वो राइट टर्न लेके 6 मीटर चली ई तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यहां पे आ गया ई। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि बी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, या फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए बी और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाला होगा, ठीक है। अब ये राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पे ये 4 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, क्या होता है 3 4 5, ठीक है। लेकिन यहां पे 3 4 5 नहीं लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, देखिए बी और डी बोला गया है, तो हाइपोटेनस हमेशा इन दोनों साइड से बड़ा होगा, ये तो फिक्स बात है। तो एच का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 41। तो हमारा आंसर हो जाएगा इन दोनों का जो डिस्टेंस है बी और डी के बीच का, वो है अंडर रूट 41, ठीक है।
व्हाट इज द डायरेक्शन, अगर आपसे पूछे डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई, तो हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर स्टार्टिंग में दिक्कत हो तो आप ऐसा एक फिगर बना लीजिए शुरू में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, अब इस वाले फिगर को यहाँ इमेजिन करिए, नीचे इधर तरफ है ए, तो यहां से यहां पे उस बंदे को खड़े रखिए जिसका अभी बात हो रहा है, और वहां से इधर साइड आके देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो ए साउथ ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर फेसिंग वेस्ट मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स हिज राइट टू रीच पी। सागर मान लीजिए यहां पे है और वेस्ट की ओर फेस करके खड़ा है। ठीक है, सागर मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स हिज राइट एंड रीच पी, यहां से राइट ऊपर की तरफ होगा, 5 मीटर चला और पी पे पहुंच गया, एंड देन टेक्स अ राइट टर्न ऑफ 4 मीटर टू रीच क्यू, यहां से राइट टर्न लेके 4 मीटर चला और क्यू पे पहुंच गया। देन ही टेक्स अ राइट टर्न ऑफ 8 मीटर टू रीच आर, यहां से राइट टर्न लेके 8 मीटर चला, राइट टर्न नीचे होगा। अब देखिए 5 से बड़ा मैंने 8 किया है और आर पे पहुंचा दिया है। फ्रॉम आर ही मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहां पे ईस्ट की ओर 3 मीटर मुड़ा और चला, टू रीच एस, एस को पहुंचा, विच इज 3 मीटर साउथ ऑफ टी, एस जो है साउथ से 3 मीटर है। ठीक है, तो देखिए ये 5 हुआ तो ये 3 होगा, तभी तो पूरा 8 होगा, मतलब कि ये वाला पॉइंट यहां से यहां 3 होगा और यहां पे कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि आर और टी के बीच का डिस्टेंस बताइए, या इनिशियल पॉइंट से क्यू के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो आप आराम से बता दीजिएगा। पी से पूछेगा कि पी इज इन विच डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू एस, तो ये भी आप बता दीजिएगा, इजी है, पी नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन है, देखिए पी से आर का पूछा है, कमेंट में इसका आंसर आप बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशांत वॉक्स स्ट्रेट, प्रशांत स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, यहां से नॉर्थ की ओर प्रशांत चलना शुरू करता है। आफ्टर वॉकिंग 16 मीटर रीच पॉइंट बी, यहां से 16 चलने के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंचता है। नाउ ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, यहां से ईस्ट मुड़ के 10 मीटर चला टू रीच सी, सी पहुंच गया। नाउ ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 8 मीटर्स टू रीच डी, यहां से राइट टर्न लेके 8 मीटर चला, मतलब इसका आधा डिस्टेंस चलेगा और डी पे पहुंच गया। अगेन टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वॉक 10 मीटर, ईस्ट की ओर मुड़ के फिर से 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा करना होगा। 10 मीटर चला टू रीच ई, ई पहुंच गया। फ्रॉम ई ही मूव्ड टुवर्ड साउथ एंड वॉक 16 मीटर, यहां से 16 मीटर चला, तो 8 था, 8 और चला, 16 चला और एफ पे पहुंच गया। नाउ ही मूव टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर रीच जी, यहां से क्या हुआ, राइट की ओर मुड़ा, मतलब इधर मुड़ेगा, और कितना चल दिया, 10 मीटर चल दिया, तो यहां से यहां 10 मीटर डी के नीचे आ जाएगा और जी पे पहुंच गया। देन टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉकड 8 टू रीच एट एच, यहां से 8 चल के एच पे पहुंच गया, एच यहां पे। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी, जैसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू बी, तो एफ कहां पे, एफ साउथ ईस्ट में है बी से। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई, तो ए जो है वो साउथ वेस्ट में है ई के। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो एच जो है सी से साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम पोल्स विच आर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कुछ पोल है जो कि कुछ थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर है एक दूसरे से। बी इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ सी, बी जो है सी से 4 मीटर वेस्ट में है।
D is 12 ईस्ट ऑफ E, D 12 है ईस्ट में E के, अभी पता नहीं है कहाँ पे कौन है, तो हम क्या करेंगे साइड में लिखेंगे D है 12 वेस्ट में E से, ठीक है। अब D और E पता नहीं यहाँ पे लिखने का, इसलिए हम साइड में लिख दिए इसे। G इज 5 साउथ ईस्ट ऑफ E, G जो है साउथ ईस्ट 5 मीटर में है कौन G, ठीक है, साइड में लिखते जा रहे हैं। E इज नॉर्थ ऑफ F, E जो है F के नॉर्थ में है, विच इज वेस्ट ऑफ G 3 मीटर। तो बोला है कि F जो है वो 3 मीटर है G से, और F जो है वो कितना है साउथ में है, ठीक है। G इज 10 साउथ ऑफ H, G जो है वो H से 10 साउथ में है, H से 10 साउथ में G है, ठीक। अभी पता नहीं चला, इसे साइड में सब लिख रहे हैं एक साथ सारा कुछ, फिर बन जाएगा, देखिएगा। I C D are in स्ट्रेट लाइन, I C और D स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। H इज 15 ईस्ट ऑफ I, H जो है वो 15 है I से ईस्ट में, मतलब H और I, यहाँ पे I हो जाएगा क्योंकि ये 12 है, बाकी ये बचा हुआ 3 है नीचे दिया हुआ था, तो ये 15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब I C D स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। A इज 5 साउथ वेस्ट ऑफ C, A जो है C से साउथ वेस्ट में है और 5 मीटर, A C से 5 मीटर साउथ वेस्ट में है। E इज 2 साउथ ऑफ J, E जो है वो J से 2 साउथ में है, तो यहां से कहीं 2 साउथ में E हो जाएगा J से, ठीक है। A इज 16 वेस्ट ऑफ J एंड B इज नॉर्थ ऑफ A, B जो है A के नॉर्थ में है, मतलब यहां से ये क्लियर हुआ कि अगर यहां से साउथ वेस्ट में A है कितना 5 मीटर और B नॉर्थ में है, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। A B C हमें मिल गया। अब क्या बोला है, A इज 16 वेस्ट ऑफ J, A जो है J से 16 वेस्ट में है, तो J यहां कहीं होगा, 16 वेस्ट में A हो गया। अब देखिए J यहां पे है, J से 2 नीचे कौन है, E है, ठीक है, और E से 12 वेस्ट में D है, तो इसके C के ठीक नीचे आएगा, क्योंकि देखिए यहां से यहां 4 है तो बाकी 12 ही बचा, तो E से यहां पे कौन आ जाएगा, D आ जाएगा 12 पे, ठीक है। और फिर क्या है, E से 5 साउथ में कौन है, F है, 5 साउथ में F है, और F से 3 ईस्ट में G है, 3 ईस्ट में यहां पे G हो गया, और G से 10 नॉर्थ में H है, तो 10 यानी ये 5 2 7 और 3 10, तो यहां पे कहीं पे किसके पास H है, यहां पे ऊपर में यहां पे कहीं पे H होगा, ठीक है। और I से 15 सॉरी H से 15 वेस्ट में I है, यहां पे I हो जाएगा 15 पे, क्योंकि 12 और 3 15 होता है, यहां पे I हो गया। अब देखिए ICD स्ट्रेट लाइन में हो गया, ठीक है। अब ये पूरा फिगर बन चुका है। ये डिस्टेंस कितना था, ये 10 था, देखिए 5 2 7 तो 3 ही ऊपर जाएगा, इसलिए यहां पे मैंने बीच में लिया, क्योंकि ये 5 है तो इसका पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे H को यहाँ पे लिया, इसके इधर I को यहाँ पे लिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, पूरा ये सॉल्व हुआ। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, देखिए, मिस्टर डब्ल्यू स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ई टुवर्ड्स ईस्ट। ये दो अलग अलग पैराग्राफ है, मिस्टर एम और मिस्टर डब्ल्यू के बारे में बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, तो दो अलग अलग हम फिगर बनाएंगे। पहले तो मिस्टर डब्ल्यू है, वो क्या है, ई से ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। यहां पे मान लीजिए हमने ई को रखा, ई से ईस्ट डायरेक्शन में कितना चला, आफ्टर वॉकिंग 4 चला है, ही रीच टू एस पहुंचा, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच बी।
यहां से लेफ्ट मुड़ के 5 मीटर चला और बी पे पहुंच गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 6 मीटर, यहां से राइट मुड़ के 6 मीटर चला टू रीच एच, वेयर ही टर्न टू द साउथ एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच एल, यहां से साउथ चला 10 किलोमीटर और एल को पहुंच गया। ठीक है, अदर पर्सन मिस्टर एम, ये मिस्टर डब्ल्यू की बात हो रही थी, अब एम है, स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम यू। अब देखिए ये ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि क्या हो रहा है, यहां पे दिया आपको टी इज 12 वेस्ट ऑफ एल, टी जो है वो 12 है एल से वेस्ट में, तो ये एल यहां पे था हमारा, एल से 12 वेस्ट में हम कर दे टी को, तो कहां पे आ जाएगा टी, देखिए टी यहां पे कहीं आएगा, क्योंकि 6 और 4 10 होता है, 2 और एक्स्ट्रा करेंगे तो 12 यहां पे आ गया। ठीक है, तो एल इज, टी इज 12 वेस्ट ऑफ एल हो गया। अब क्या बोला है कि पी टेक्स टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर टू रीच टी। अब कहां से लेफ्ट लेगा तो टी पे पहुंचेगा, कुछ नहीं पता, अब आगे से पढ़ते हैं यहाँ पे, और बाद में जहां पे मिलेगा कि यहाँ पे जुड़ रहा है वहां लाके जोड़ देंगे। ठीक है, एम स्टार्ट करता है पॉइंट यू से, नॉर्थ की ओर चलता है। ठीक है, यहाँ साइड में लिखते हैं, एम स्टार्ट किया पॉइंट यू से और कितना चला, 9 मीटर चला। ठीक है, देखिए 9 मीटर एंड ही रीच ओ, यहां ओ है, वेयर ही टर्न राइट एंड वॉक्स 8, यहां से राइट मुड़ के 8 चला टू रीच पी, पी को पहुंचा, वेयर ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच टी। अब यहां से लेफ्ट लेके ऊपर जाएगा तभी टी के पास पहुंचेगा, मतलब कि यहां पे ये और चीजें नीचे आएंगी। ठीक है, थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं अभी, क्योंकि चलिए फिर से बना देते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा कम है तो छोटा छोटा जगह ले लेते हैं। ठीक है, रुकिए रुकिए फिर से बना रहे हैं, जगह थोड़ा कम पड़ गया था। देखिए W स्टार्ट करता है पॉइंट ई से, ईस्ट की ओर जाता है, 4 चलता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 4 चला और एस को पहुंचा, यहां से लेफ्ट टर्न लिया और 5 चला, बी को पहुंचा, यहां से राइट टर्न लेके 6 चला और एच को पहुंचा, यहां से साउथ में 10 किलोमीटर चल के एल को पहुंच गया। ठीक है, यहां पे आ गया एल 10 किलोमीटर। ठीक है, अब एल से 12 वेस्ट में कौन था, टी था, तो 12 वेस्ट में हम टी को बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से फिर से करते हैं, एम क्या किया, यू से चलना शुरू किया नॉर्थ की ओर, 9 किलोमीटर चला, ओ को पहुंचा, ओ से राइट टर्न लिया, 8 किलोमीटर चला, पी को पहुंचा, पी से लेफ्ट टर्न लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ऊपर जाके टी पहुंच रहा है 5 में, मतलब कि टी से 5 साउथ में हम पी को ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहां से 8 अगर जाएंगे वेस्ट में तो ओ मिलेगा 8 चल के, और यहां से 9 नीचे जाएंगे तो हमें यू मिलेगा। ये हमारा फाइनल बन गया। ठीक है, अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछा आप बता सकते हैं, इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं दो चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कोडेड वेस्ट। ठीक है, सिंपल है एकदम, प्लस का मतलब, एक चीज आपको यहाँ पे गौर करना है कि x प्लस वाई में x और y कैसे है, अगर y से x रहेगा तो चेंज हो जाएगा, x से y रहेगा तो चेंज हो जाएगा हमारा कंडीशन। ठीक है, प्लस का मतलब है ईस्ट, बाकी देखिए 2 2 4 2 2 है। ठीक है, डॉलर का मतलब है साउथ, एम्परसेंट का मतलब है 4 मीटर ईस्ट, माइनस का मतलब है 2 मीटर वेस्ट, और ये स्लैश का मतलब है 2 मीटर नॉर्थ। ठीक है, तो जो जो चीजें जैसे जैसे बोली गई है वही चीजें हम करेंगे, आराम से हमारा सॉल्व हो जाए। जैसे कि आर माइनस पी, तो आर इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पी, आर इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पी, पी डॉलर क्यू है, डॉलर का मतलब देखिए क्या है, पी डॉलर क्यू मीन्स 2 मीटर साउथ ऑफ वाई, मतलब पी क्यू इज, सॉरी पी इज 2 मीटर साउथ ऑफ वाई, पी जो है वो वाई से साउथ मीटर, सॉरी 2 मीटर साउथ में है। फिर क्या है, क्यू एम्पर्सन एस,
एम्परसेंड का मतलब ईस्ट है 4 मीटर, तो Q इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ S। Q इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ S, ठीक है। तो Q पता नहीं है, S पता नहीं है, Y क्यों लिख दिया हमने, Y नहीं होगा ये Q होगा, ठीक है। Q इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ S, S से 4 मीटर ईस्ट में Q है, ठीक है। S प्लस T मीन्स 2 मीटर ईस्ट ऑफ, तो S इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ T है। S जो है वो T से 2 मीटर ईस्ट में है। V प्लस P, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब 2 मीटर ईस्ट में है, तो V इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ P हो जाएगा। P यहाँ पे है तो यहाँ से 2 मीटर ईस्ट में V हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि V इज इन विच डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू T। V जो है T से किस डायरेक्शन में, तो देखिए किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है V, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन रहता है नेक्स्ट, देखिए एडवांस कोडेड सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे एट द रेट है, साथ में यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, उसके बगल में यहाँ पे अलग अलग नंबर्स लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है तो देखते हैं, चलिए। 14 का मतलब 17 है, अगर 14 से 17 जा रहा है मतलब देखिए एट द रेट का मतलब क्या चीज़ है, एट द रेट का मतलब दो चीज़ है। एट द रेट का एक मतलब तो आपका नॉर्थ है, ठीक है, दूसरा मतलब है -3, ऐसे हम साइड में लिख लेंगे क्योंकि सॉरी +3, 14 से 17 हुआ तो +3 हुआ। एम्परसन का मतलब क्या है देखते हैं, एम्परसन का मतलब देखिए साउथ है, और 18 से 21 हो गया मतलब यहां पे +3 हुआ है। मॉड्यूलस का मतलब क्या है, मॉड्यूलस का मतलब वेस्ट है, मॉड्यूलस का मतलब वेस्ट है। ये नंबर 25 से 29 हो गया मतलब कि यहां पे जो है +4 हो रहा है, और ये टू द पावर वाला साइन जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ईस्ट है, और 28 से 24 हो गया मतलब -4 हो गया, ठीक है। यहां पे हमने इस कोड को डिकोड कर लिया। अब बाकी ये जो यहाँ पे डायरेक्शन कंडीशन दिया हुआ इससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, आई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है। एफ का एल से क्या डायरेक्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, ए मॉड्यूलस डी, मॉड्यूलस का मतलब वेस्ट है, मतलब ए इज वेस्ट ऑफ डी, कितना वेस्ट, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ और मॉड्यूलस का मतलब +4 है तो 10 वेस्ट में है, ठीक है। बी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ, मतलब बी इज नॉर्थ ऑफ डी, और 11 है, 11 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो बी जो है 14 नॉर्थ में है, ठीक है। एम्परसन का मतलब क्या है, साउथ है, तो बी इज सॉरी सी इज साउथ ऑफ बी, कितना साउथ, तो 3, और यहाँ पे एम्परसन मतलब 3 और ऐड कर देंगे 6, तो सी जो है 6, बी से 6 साउथ में, मतलब सी यहाँ पे आ जाएगा, इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी सी 6 की, ठीक है। एफ से बी है, टिल्टेड का साइन मतलब ईस्ट में, तो बी से बी जो है एफ के ईस्ट में है, और 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहां से 8 ईस्ट में कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। ई एम्परसन एफ, एम्परसन मतलब साउथ है, +3 है, ठीक है, तो ई इज 11 और 3 14, ई इज 14 साउथ ऑफ एफ, तो 14 मतलब बराबर में डी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई, और 14 हो गया ये, ठीक है। जी टू द पावर ई, टू द पावर का मतलब माइनस और ईस्ट में, तो जी इज 4 माइनस करेंगे तो 12, जी इज 12 ईस्ट ऑफ ई, जी इज 12 ईस्ट ऑफ ई हो जाएगा। आपसे पूछा है एफ और एल का, जैसे ही हमें एफ और एल मिलेगा हम आगे देखेंगे भी नहीं, लेकिन चलिए बना दे रहे हैं। अब एच से जी है, एट द रेट मतलब नॉर्थ +3, तो एच इज नॉर्थ ऑफ जी, और कितना 5, तो 5 नॉर्थ में जी हो जाएगा, सॉरी 5 नॉर्थ में एच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, के मॉड्यूलस एल, अब के तो हमें पता नहीं है, एल भी पता नहीं, छोड़ के आगे बढ़ेंगे।
आई से एल, आई पता है हमें, नहीं पता है, आई भी नहीं पता है, एल भी नहीं पता है, लेकिन आई से एच का दिया हुआ है कि आई इज 13 में से 4 जाएगा तो 9, आई इज 9 ईस्ट ऑफ एच, 9 ईस्ट ऑफ एच आई यहां पे आ जा रहा है। आई एट द रेट एल मीन्स आई इज नॉर्थ ऑफ एल, और 14 और 3 17, आई इज 17 नॉर्थ ऑफ एल, 17 नॉर्थ ऑफ एल। और के मॉड्यूलस मीन्स वेस्ट, और 4 जोड़ देंगे 11 4 15, तो के इज 15 वेस्ट ऑफ एल, के इज 15, तो देखिए 9 से और इधर आ जाएगा 6, तो 15 हो जाएगा यहां से, समझ लिए 6 6 2 भी बांटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 9 और 6 15 होता है, यहाँ पे आ जाएगा, कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। और ये 15 हो गया। अब पूछा है आपसे क्या कि एफ विथ रिस्पेक्ट टू एल, एफ का डायरेक्शन एल से क्या है, तो एफ इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल। ये हमने फिगर बनाया, ऐसे थोड़ा साफ सुथरा बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। अब इस वाले फिगर को, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे लाके रखिए एफ पे, डायरेक्शन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एल बोला है, तो यहाँ पे एल पे लाके रखेंगे, जिससे पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट वाले पास जाके रखेंगे और फर्स्ट वाले का देखेंगे। तो यहाँ से जो एफ का डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, साउथ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट ही क्यों बोलते हैं, साउथ वेस्ट ही क्यों बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो दो मेन पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी वजह से हम इसे पोल का मेन मान के यहाँ पे बाकी दोनों डायरेक्शन को सबऑर्डिनेट डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है इसीलिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए एडवांस कोएफिशिएंट सिस्टम में आपको आइदर का केस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपको आइदर में है दोनों, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सिंपल जो कोड दिया हुआ है, एट द रेट का मतलब नॉर्थ, मॉड्यूलस का मतलब साउथ, डॉलर का मतलब ईस्ट और हैश का मतलब वेस्ट है। एम्परसेंट का मतलब आपको बोला गया तो 11 होगा या 6 होगा, डिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है तो 9 होगा या 8 होगा, ठीक है। अगर एक लेटर के बाद एक स्टार और दो लेटर है, मतलब ये पहला लेटर है वो मिड पॉइंट होगा बाकी दो लेटर्स का, ए इज मिडिल ऑफ बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि अगर दो डायरेक्शन साथ में दिया हुआ मतलब वो नॉर्थ वेस्ट होगा या नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सभी चीजें हो सकती हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन एम एंड पी विच इज इवन नंबर, एम और पी का जो डिस्टेंस है वो इवन नंबर में है, इज सेम एज एम एंड एस, एम और पी और एम और एस बराबर है, एम पी बराबर एम एस है, और एम और पी का डिस्टेंस वो इवन नंबर है, ठीक है। अब चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। देखिए v हैश क्यू, हैश का मतलब क्या है, वेस्ट है, तो v इज वेस्ट ऑफ q। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है एम्परसन, एम्परसन का मतलब या तो 11 होगा या फिर 6 होगा, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। s मॉड्यूलस q, मॉड्यूलस का मतलब क्या है, साउथ है, s इज साउथ ऑफ q, और क्वेश्चन मार्क मतलब 9 या 8 होगा, तो s इज साउथ ऑफ q, इनके बीच का डिस्टेंस या तो 9 होगा या 8 होगा। m एट द रेट p है, अब ना m पता है ना p पता है, तो ऐसे लिखेंगे हम, एट द रेट का मतलब देखिए क्या है, नॉर्थ है, तो m इज नॉर्थ ऑफ p, ठीक है। और एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है, सॉरी एम्परसन है यहाँ पे m और p के बीच में, एम्परसन का मतलब क्या है, या तो 11 या 6, लेकिन बोला क्या गया है कि m और p का डिस्टेंस इवन नंबर में है, तो 11 तो होगा ही, तो 6 होगा m और p के डिस्टेंस। अगर m p 6 है मतलब m s भी 6 होगा, ठीक है। एस एम्परसन डॉलर एम, एम्परसन का मतलब देखिए वही दिया हुआ आपको, एम्परसन का मतलब या तो 11 या 6, तो ये तो फिक्स होगा कि एम एस के बीच वही 6 होगा डिस्टेंस, और डायरेक्शन देखें तो डॉलर है, डॉलर मीन्स ईस्ट, मतलब क्या है कि एस इज ईस्ट ऑफ एम और 6 ईस्ट में है, ठीक है, 6 ईस्ट में है एम से, और एम से साउथ में 6 में पी है, ठीक है। टी हैज पी, हैज का मतलब क्या है, वेस्ट, टी इज वेस्ट ऑफ पी, कितना, तो क्वेश्चन मार्क है,
क्वेश्चन मार्क मीन्स या तो 9 या तो 8 होगा, मतलब ये इससे दूर ही जाएगा। और क्या है, वेस्ट में है, हैज मतलब वेस्ट है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी इज वेस्ट ऑफ पी। ये डिस्टेंस क्या है, हैश क्वेश्चन मार्क मतलब कि या तो 9 या तो 8, कुछ भी हो सकता है। वी से एम जाना है, हैश है मतलब एम इज, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब वेस्ट है, एम इज वेस्ट ऑफ वी। एम जो है वो वी से वेस्ट में है, ठीक है, तो इधर कहीं पे वी आएगा। और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, एट द रेट है, एट द रेट सॉरी यहाँ पे वी नहीं आएगा, ये दोनों यहाँ पे डायरेक्शन नहीं तो दिया हुआ है, दोनों डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, वी एट द रेट हैश, एट द रेट हैश मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, तो वी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम हो जाएगा। तो ये तो दिख ही रहा है कि वी नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम है, ठीक है, मतलब कि ये पूरा सॉल्व हो गया, इस तरह से पूरा बनेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, ये आइदर का डिस्टेंस है, ये सब क्वेश्चन में आपको देके क्लियर कर दिया जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते वीडियो फायदा हो सके, इस चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आप किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन या फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।